हेलो दोस्तों, फिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास एक सिंगल कॉफ का सैमसंग का पैनल है जो सबको बहुत ज्यादा पसंद आता है। और यहाँ पर ज्यादातर जो उसमें प्रॉब्लम आती है वो यहाँ पर सीकेवी की प्रॉब्लम आती है। तो इसमें जो आईसी कंपनी यूज करती है वो SM4186 यूज करती है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर पैनल दिखाना चाहूंगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो हमारे पास कंपनी ने पैनल लगा रखा है वो सिंगल कॉफ का सैमसंग का पैनल है। और ये जो सिंगल कॉफ का सैमसंग का पैनल है 32 इंचेस में बहुत रनिंग चलता है। और ये ज्यादातर रिपेयरिंग के लिए आपके पास आते हैं। और इसमें ज्यादातर मैकेनिक को सीकेवी फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आती है, सीकेवी शॉर्ट है या आईसी खराब है तो उसको कैसे पता करते हैं। अब तो आज की वीडियो में हम सारी बात करेंगे। सबसे पहले मैं इसकी आपको कंडीशन दिखा देता हूँ। कंडीशन में इसको क्या काम करूंगा, सबसे पहले सेट को ऑन करूंगा। और ऑन करने के बाद देखेंगे कि हमारा जो सेट है इसकी क्या कंडीशन रहती है। तो आप यहाँ पर देखोगे हमारा ये रेड इंडिकेटर आ रहा है। तो सेट को हम यहाँ से ऑन कर लेते हैं। ऑन करने पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारी बैकलाइट जल चुकी है। लेकिन बैकलाइट जलने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अभी हमारे पास कोई पिक्चर देखने के लिए नहीं मिल रही है। यानी कि दोस्तों अभी जिसमें प्रॉब्लम है इसमें नो पिक्चर की प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल रही है। और ज्यादातर क्या होता है कि अभी नो पिक्चर की प्रॉब्लम इस सैमसंग कॉफ के पैनल में, यानी सैमसंग के सिंगल कॉफ के पैनल में आपको देखने के लिए मिलती है। तो हमारे जो सीकेवी है वो शॉर्ट मिलते हैं, या फिर आपकी आईसी भी खराब हो सकती है, या फिर आपकी कॉफ आईसी भी खराब हो सकती है। तो ये सारी चीजें हमें चेक करने के बाद मालूम पड़ता है। ऐसा नहीं है कि नो पिक्चर आती है आपको डायरेक्ट सीकेवी कट कर देने हैं। तो सीकेवी कट करना तुक्के से वो सही नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर देखो आपको तुक्का नहीं, आपको यहाँ पर एक प्रोफेशनल काम करना होता है। तो मल्टीमीटर की एक प्रॉप को हमने लगा लिया ग्राउंड पर। जब भी आप किसी पैनल को चेक करते थे, मैं बहुत बार आप सभी को बताता हूँ कि पैनल को चेक करने के लिए आपके पास क्या है कि यहाँ पर सबसे पहले आपको इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज चेक करनी है। अब बहुत सारे टेक्नीशियंस भाइयों को ये लगता है कि भाई प्राइमरी वोल्टेज क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज क्या है। तो सबसे पहले मैं ये चीज आपको क्लियर कर देता हूँ। प्राइमरी वोल्टेज वो होती है जो आपके एक स्केलर की जरूरत होती है, यानी जैसे इस स्केलर को 3 वोल्ट, 12 वोल्ट और 1.8, 1.2 ये वोल्टेज चाहिए होती है चलने के लिए। बाकी जब सेकेंडरी बनती है तो 3 वोल्ट इनेबल आने से, यानी टीकॉन आईसी जब डीसी को इनेबल देती है तब वो 3 वोल्ट इनेबल देती है, जिससे क्या होता है कि आपकी एवीडीडी, बीजीएस, वीजीएल सारी वोल्टेज बनती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन रही है। और फ्यूज के आउटपुट पे भी अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर फ्यूज के आउटपुट पे मेरी 12 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। अब ये जो फ्यूज के आउटपुट पे 12 वोल्ट की सप्लाई बन रही है, अब यहाँ पर आउटपुट जो निकलती है ये 12 वोल्ट की सप्लाई निकल के सीधे जाती है डीसी टू डीसी आईसी में। और आप यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें जो कंपनी ने डीसी टू डीसी आईसी यूज करी है वो यहाँ पर इसका नंबर है SM4186, जो कि इस पैनल में हमें ज्यादातर देखने के लिए मिलती है। इसके अंदर दोस्तों होता क्या है, इसके अंदर डीसी प्लस लेवल शिफ्टर प्लस गामा आईसी, यानी तीनों आईसी इसके अंदर कंबाइन होती है। और इस स्केलर बोर्ड की आपके टीकॉन आईसी इस कॉफ के अंदर कंबाइन होती है, क्योंकि यहाँ से जो RSDS RGB सिग्नल निकलते हैं वो डायरेक्ट इस कॉफ के अंदर इनपुट होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इसकी जो कॉफ आईसी, टीकॉन आईसी है वो कॉफ के अंदर ही कंबाइन है। और दूसरी बात ये कि इसकी जो कॉफ है नॉर्मल कॉफ से काफी साइज में बड़ी होती है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये डीसी टू डीसी आईसी है। डीसी आईसी का काम होता है सबसे पहले यहाँ पर 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनाना। तो हम ये चेक करेंगे कि हमारे यहाँ पर 3.3 वोल्ट कहाँ बनती है। तो यहाँ पर एक पॉइंट है 1.8 का। तो अगर यहाँ पर चेक करता हूँ तो 1.8 देखता हूँ मेरी 1.8 बन रही है नहीं बन रही। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 1.8 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। अब 1 पॉइंट अगर हमारी ओके है तो आगे हम चेक कर लेंगे। यहाँ पर हमारी एक रोम आईसी है, रोम आईसी की पिन नंबर 8 में हम 3 वोल्ट की सप्लाई को चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 वोल्ट की सप्लाई भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। अब दोस्तों ये वोल्टेज बनने के बाद क्या होता है कि ये आपकी जो डीसी टू डीसी आईसी है ये सबसे पहले यहाँ पर एक एवीडीडी सप्लाई बनाती है। तो एवीडीडी अगर मैं चेक करता हूँ, यहाँ पर एवीडीडी के टेस्टिंग पॉइंट पे आप देखोगे यहाँ पर जो मुझे वोल्टेज मिल रही है वो मुझे बहुत ही यहाँ पर कम वोल्टेज मिल रही है। यानी अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ इस पॉइंट पे तो आप देखोगे यहाँ पर मुझे 32 मिली वोल्ट के अराउंड वोल्टेज मिल रहा है। और ये वोल्टेज मिलने का कारण क्या है कि हो सकता है कि आपका चार्ज जो पंप सर्किट है वो काम ना कर रहा हो। यानी इसके अंदर क्या होता है, एक बूस्ट कन्वर्टर लगा होता है और एक स्टेप डाउन का कन्वर्टर लगा होता है। अब ये स्टेप डाउन का कन्वर्टर क्या काम करता है, 3 वोल्ट बनाता है, और स्टेप अप का यानी बूस्ट कन्वर्टर का काम करता है, एवीडीडी बनाता है। अब यहाँ पर अगर हमें एवीडीडी की वोल्टेज नहीं मिल रही तो क्या काम करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर एवीडीडी के टेस्टिंग पॉइंट पर मल्टीमीटर को लगा के रखेंगे और सेट को यहाँ से बंद करेंगे। और बंद करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर सेट को ऑन करेंगे और ऑन करने पर ये देखेंगे कि हमारे सेट की यहाँ पर जो वोल्टेज है वो आकर जाती है या फिर वोल्टेज आती ही नहीं है। जैसे मैंने दोस्तों यहाँ पर सेट को ऑन करा, सेट को ऑन करने पर यहाँ पर देखेंगे, आप अगर देखोगे तो हमारी जो वोल्टेज है बड़ी, लेकिन यहाँ पर ये वापस से डाउन आ गई। एक बार इसको मैं वापस से बंद करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको बंद करा और आप यहाँ पर ध्यान से मल्टीमीटर पे देखना। तो मल्टीमीटर जैसे मैं यहाँ पर इसको ऑन करता हूँ
तो ऑन करने पे क्या है कि हमारी अगर ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन करती है तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो आईसी है वो बिल्कुल ओके है। फिर उसके बाद हम सीकेवी को यहाँ पर कट करेंगे। अब यहाँ पर जैसे मैंने सेट को ऑन करा, ऑन करने पे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारी वोल्टेज क्या है कि यहाँ पर ये बढ़ी और ये डाउन आ गई। अब यहाँ पर हमें सीधा सीधा क्या काम करना है मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास यहाँ पर ये सीकेवी कुछ ट्रैक है यहाँ पर जो लेफ्ट में भी होते हैं और राइट में भी होते हैं। तो यहाँ पर हमारे कुछ जो ट्रैक हैं सीकेवी के हैं। अब दोस्तों यहाँ पर सीकेवी के ट्रैक के जो काउंटिंग है वो यहाँ पर मेंशन है इस कॉर्नर पे अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रैक है ये आपके काफी इस तरीके से मेंशन रहते हैं। उसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो हमारे सारे सीकेवी के ट्रैक यहाँ पर मेंशन हो रखे हैं, सीकेवी 1, सीकेवी 2, सीकेवी B1, सीकेवी B2, फिर एसटीवीपी होता है, फिर VSS होता है। तो ये सारे सिग्नल होते हैं। तो ये जितने भी ट्रैक है ये हमारे कुछ इधर राइट साइड में होते हैं और कुछ हमारे यहाँ पर लेफ्ट साइड में होते हैं। तो यहाँ पर जब भी आपके पास इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो आप देख सकते हैं अभी हमारा जो ट्रैक है बिल्कुल फ्रेश ट्रैक है, इसमें भी कोई कटिंग नहीं हो रखी। और इस साइड भी अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ भी हमारा बिल्कुल फ्रेश है। जब भी दोस्तों इस तरीके से प्रॉब्लम आती है और आपके पैनल में कोई भी वोल्टेज नहीं बन रही है तो एक बार मैं आपको यहाँ पर एवीडीडी चेक करा दी। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपका एक वीऑन यानी कि VGH का पॉइंट होता है। तो VGH के पॉइंट पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे तो VGH के पॉइंट पे चेक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही है। अब अगर कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही है तो यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले एक वोल्टेज चेक करेंगे। अब इस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखोगे तो एक वोल्टेज होती है VGL की। तो VGL अगर मैं चेक करता हूँ तो इस PF पे बनती है बेसिकली। अभी यहाँ पर कोई भी वोल्टेज हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है और हमें यहाँ पर कोई भी वोल्टेज अगर नहीं मिल रही है दोस्तों तो इस कंडीशन में सीधा सीधा हमें यहाँ पर सीकेवी को कट करना है सबसे पहले। और हमें पता है कि हमारी DC टू DCIC वोल्टेज बनाने की कोशिश कर रही है लेकिन वो प्रोटेक्शन में जा रही है क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है कि वो काम नहीं कर रहा। तो अब इस कंडीशन में क्या है कि दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले सीकेवी को कट करेंगे और सीकेवी कहाँ से कट करेंगे ये चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए क्या है कि सबसे पहले मैं आपको कैमरा लगा लेता हूँ ताकि आपको मैं दिखा पाऊँ कि मैं सीकेवी यहाँ पर कहाँ पर कट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सबसे पहले हम लेफ्ट साइड के ट्रैक को कट करेंगे। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे तो ये हमारे जितने भी ट्रैक हैं हमारे सारे लेफ्ट साइड के ट्रैक हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपके कौन कौन से सीकेवी ट्रैक हैं, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हमारा एक सीकेवी ये है, सीकेवी की ट्रैक ये है और ये है। यानी कि इंपॉर्टेंट ट्रैक हमारे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यानी कि ये आपके 4 ट्रैक इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ये 2 एक ही ट्रैक होते हैं। तो इन सभी ट्रैक को हम यहाँ पर कट करके ट्राई करेंगे कि यहाँ पर सीकेवी कट करने पर हमारे पैनल की क्या कंडीशन रहती है। तो इस चीज को मैं कट कर लेता हूँ और कट करने के बाद मैं आपको यहाँ पर बता पाऊंगा कि हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहती है। तो उसको देखो, जब भी दोस्तों आप कट करते हो तो कटिंग करने के लिए क्या है कि यहाँ से आपको मेथड अप्लाई करना है। यानी कि ये जो पोर्शन होता है यानी कि आप के यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कॉफ लगी है, कॉफ के ऊपर और यहाँ पर थोड़ा सा आपकी स्पेस होता है। तो उसके बीच में अगर आप यहाँ पर कटिंग करते हो तो यहाँ पर क्या बेनिफिट है, बेनिफिट यही रहता है कि यहाँ पर कटिंग करने से आपको ज्वाइन करने में बहुत आसानी रहती है। अगर आपका पैनल काम नहीं करता या आपको पैनल ज्वाइन करना पड़ेगा तो आप यहाँ पर इजीली इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसको इजीली कट कर लेता हूँ और कटिंग करने के बाद फिर हम देखते हैं कि हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहती है। हालांकि आपको कैमरे में बहुत ज्यादा दिख रहा होगा लेकिन ये यहाँ पर बहुत ही मैंने इसको बारीकी से कट करा है। तो जब भी दोस्तों आप कट करोगे तो देखो कटिंग करने के अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग मेथड होते हैं और अलग अलग पैनल में अलग अलग तरीके से कटिंग करी जाती है। कौन से ट्रैक को काटना है, कौन से ट्रैक को नहीं काटना, ये सारी चीजें हम अपनी ट्रेनिंग में बताते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ट्रैक सीकेवी का है, कौन सा ट्रैक सीकेवी का नहीं है। तभी क्या आप देखोगे तो यहाँ पर हमने इन सभी ट्रैक्स को यहाँ पर इसको अलग कर दिया है और सीकेवी को यहाँ पर अलग करने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ इसको पावर देनी है और पावर देने के बाद आपको यहाँ पर वोल्टेज को चेक करना है। तो यहाँ पर आपके प्रॉपर तरीके से सभी ट्रैक आपके अलग होने चाहिए। अगर आपके ट्रैक प्रॉपर तरीके से अलग नहीं होते हैं तो उसमें क्या है कि प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम ये होगी कि आपका जो पैनल है वो वापस सेम कंडीशन में रहेगा। उसको आपको प्रॉपर तरीके से कटिंग करनी है। तो यहाँ पर देखोगे तो मेरी जो कटिंग है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो चुकी है और यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको पेस्ट लगा के दिखाना चाहता हूँ कि हमारी जो कटिंग है ये प्रॉपर तरीके से हुई है या नहीं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा पेस्ट अप्लाई करूंगा जिससे यहाँ पर हमें जो व्यू है वो थोड़ा क्लियर हो सके कि जो ट्रैक है। और दोस्तों जब भी आप काम करते हो ट्रैक को कट करते हो दोस्तों आपको यहाँ पर हमेशा नई ब्लेड का यूज करना है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप
ट्रैक को काटते रहोगे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ब्लेड आपका अगर तिरछा जाएगा तो वहां पर आपके प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारा जो ट्रैक है बिल्कुल अलग हो चुका है बाकी पीस सर्किट से। अब यहाँ पर अगर हमारा ट्रैक अलग हो चुका है तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले जितने भी ट्रैक हमारे ये यहाँ पर दिख रहे हैं इन सभी ट्रैक्स को हम क्या काम करेंगे, पहले इसको ऐसे ही स्टेबल रखेंगे और यहाँ पर हम एवीडीडी वोल्टेज को चेक करेंगे। और ये जो एवीडीडी वोल्टेज हम दोस्तों यहाँ पर चेक करेंगे, वो एवीडीडी वोल्टेज कहाँ पर चेक करते हैं सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एवीडीडी का एक टेस्टिंग पॉइंट कंपनी ने मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एवीडीडी का पॉइंट है और इस पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे तो ये हमारे पास इसका टेस्टिंग पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पर कंपनी ने दे रखा है। तो इस टेस्टिंग पॉइंट पे हम देखेंगे कि भाई हमें यहाँ पर कितनी वोल्टेज देखने के लिए मिलती है पैनल ऑन करने पर। तो यहाँ पर हमें इसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए एक मीटर ले लेते हैं हम सबसे पहले और मीटर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारी जो वोल्टेज है वोल्टेज बन रही है नहीं बन रही। तो मीटर को लगा लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम डीसी वोल्ट की रेंज पर, और मीटर को यहाँ पर डीसी वोल्ट की रेंज पे लगाने के बाद ये चेक करेंगे कि हमारा जो मीटर है वो वोल्टेज बता रहा है नहीं बता रहा। अब यहाँ पर हम एवीडीडी के टेस्टिंग पॉइंट पे मल्टीमीटर को लगा के रखते हैं, यानी कि हमारा एवीडीडी का टेस्टिंग पॉइंट है ये वाला। इस एवीडीडी के टेस्टिंग पॉइंट पे मल्टीमीटर को लगा के रखेंगे और यहाँ पर हम मीटर पे देखेंगे कि हमारी जो वोल्टेज है वो कितनी वोल्टेज हमें देखने के लिए मिल रही है। तो इसको हम एक पॉइंट को लगा लेते हैं दोस्तों ग्राउंड से। तो इसको मैं यहाँ से ग्राउंड लगा लूंगा और एक पॉइंट को ग्राउंड पे लगाने के बाद यहाँ पर एवीडीडी की वोल्टेज को चेक करेंगे हम यहाँ पर। तो मैं क्या काम करता हूँ, एवीडीडी पे लगा के रखता हूँ, सेट को यहाँ से ऑन करता हूँ और ऑन करने पे देखेंगे अगर वोल्टेज नहीं बनती तो फिर हम इसमें देखेंगे कि हम इसमें क्या चीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सेट को ऑन करता हूँ और सेट को ऑन करने पे देखता हूँ कि मेरा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहती है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अभी हमारी जो एवीडीडी की वोल्टेज है ये बिल्कुल परफेक्ट 15 वोल्ट बन चुकी है। और 15 वोल्ट एवीडीडी बनने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या हमें जो दूसरी वोल्टेज है वो क्या चेक करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी जो वोल्टेज दोस्तों यहाँ पर चेक करना है वो चेक करना है हमें यहाँ पर वीजीएच वोल्टेज बन रही है नहीं बन रही। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमें एक पॉइंट देखने के लिए मिल रहा है जिसका नाम है वी ऑन। अब वी ऑन पे अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो दोस्तों हमें यहाँ पर 30 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए, जो कि हमें यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। और हमें एक सप्लाई और मिलती है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर वीजीएल वोल्टेज। तो वीजीएल जो वोल्टेज है दोस्तों हमें यहाँ पर वो इस पीएफ पे देखने के लिए मिलती है। तो इस पीएफ पे हम यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके से चेक करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर -10 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। अब दोस्तों अगर ये सभी वोल्टेज ओके बन रही है तो हम एक बार पैनल की कंडीशन देखेंगे कि हमारा जो पैनल इसकी क्या कंडीशन रहने वाली है। तो इन सभी चीजों को हम यहाँ से हटा देते हैं ताकि हम पैनल की कंडीशन देख पाए। अगर हमारा पैनल में पिक्चर बन जाती है, पिक्चर बार में आती है तो उसकी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमारे पैनल में पिक्चर यहाँ पर बननी चाहिए। तो इस चीज को मैं यहाँ पर क्या काम करते हैं, सबसे पहले मैं इसको निकाल लेता हूँ और निकालने के बाद देखते हैं कि हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहने वाली है। तो यहाँ पर इस कैमरे को हमने यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर दिया है और इसमें अगर मैं देखता हूँ तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो हमारा पैनल है इसमें पिक्चर हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आ रही है। और सीकेवी कटिंग करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखोगे तो कोई भी स्कैनिंग लाइन, कोई भी बार हमें देखने के लिए नहीं मिल रहा। यानी हमारा जो पैनल है ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास से ओके चल रहा है। और एक बार मैं यहाँ पर सेट को बंद करके ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सेट को बंद करा और यहाँ पर इंडिकेटर आया। सेट को ऑन करेंगे और ऑन करने पे देखेंगे कि हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन है यहाँ पर। तो उसको हम ऑन कर लेते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप सीकेवी कटिंग करते हो तो उसके बाद क्या आता है कि आपकी जो पैनल है उसमें स्कैनिंग आ जाती है, बाहर आ जाता है। तो अभी आप देखोगे यहाँ पर कोई भी हमें स्कैनिंग या बाहर देखने की प्रॉब्लम नहीं मिल रही है। हमारी जो प्रॉब्लम है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सॉल्व हो चुकी है और यहाँ पर हमारा पैनल बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग में आ चुका है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी किसी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।